लोकतंत्र के लिए चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मानव शरीर के लिए सांसों का, और बात जब भारतीय चुनाव की हो तो ये पूरे दुनिया के लोकतंत्र के लिए अनोखा उदाहरण है और इसकी पूरी प्रक्रिया बहुत ही जटिल और हैरान करने वाली है। तो आइए आज भारतीय चुनाव से जुड़े कुछ ऐसे ही हैरान करने वाले तथ्यों को जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, वोट डालकर हम अक्सर अपने उंगली को दिखाते हुए तस्वीरें लेते हैं, लेकिन उंगली पर लगा वो इंक का निशान किस चीज का है? वो इंक सिल्वर नाइट्रेट से बना होता है और हम जब इसे स्किन पर लगाते हैं तो वो स्किन में मौजूद प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है और एक गहरा काला धब्बा छोड़ जाता है, जो कि कई दिनों या फिर सप्ताह तक बना रहता है। ये निशान तभी जाता है जब उस जगह के सेल्स खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह नए सेल्स निकल आते हैं। इस इंक को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने बनाया था और इसका पेटेंट माइसोर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड को 1960 में दिया गया था। फैक्ट नंबर 2, अकेले इंसान के लिए पोलिंग स्टेशन। ये सिर्फ भारतीय चुनाव में ही देखने को मिल सकता है। गुजरात के गिर क्षेत्र के अंतर्गत बनेज नाम के जगह पर भरत दास दर्शन दास अकेले वोटर थे, फिर भी चुनाव के समय उनके लिए यहाँ विशेष रूप से पोलिंग बूथ बनाया जाता था। इससे पता चलता है कि भारतीय लोकतंत्र कितना एकजुट और सजग है। फैक्ट नंबर 3, भारतीय चुनाव आयोग का सिंबल जाति, शिक्षा और आर्थिक स्थिति में भेदभाव न करने वाले जनसमूह को दर्शाता है। इसमें मौजूद 3 सर्कल्स ईवीएम के वोटिंग बटन्स को दिखाते हैं, जो कि पूरे चुनाव में एक अहम भूमिका निभाता है। इस लोगो को अमिताभ पांडे के द्वारा डिजाइन किया गया है, जो कि अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में सदस्य के रूप में काम करते हैं। फैक्ट नंबर 4, अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। लेकिन एक मंत्री जो कभी सरकार में नहीं आ पाए, वो है तमिलनाडु से डॉक्टर के पद्मराजन। इन्होंने अभी तक 199 बार चुनाव लड़ा है और सारे के सारे चुनाव हारे हैं। इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। फैक्ट नंबर 5, मल्काजगिरी लोकसभा की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां पर कुल 31,83,325 इलेक्टर्स रजिस्टर्ड हैं। यहां पर सबसे पहला चुनाव 2009 में हुआ था और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी उस समय के दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में हुआ करती थी, लेकिन अब ये तेलंगाना का हिस्सा बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ लक्षद्वीप सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप के पूरे क्षेत्र को कवर करता है। यह क्षेत्र आदिवासी जनजाति के लिए आरक्षित की गई है और यहाँ पर सबसे पहला चुनाव 1967 में हुआ था। इसके पहले यहाँ के सांसद सीधे राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते थे। हम अगले रविवार फिर मिलेंगे कुछ नए अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। कीप एक्सप्लोरिंग एंड बी फैक्टसम।